हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन हूँ मुंबई से। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक सिंपल के टॉपिक पे बात करेंगे, जिसे आपने बहुत बार सुना होगा आपके रिलेटिव से या आस पड़ोस से कि ये एक आदमी को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो गया, ये पेशेंट का अंदर अपेंडिक्स फट गया था। आप कहोगे कि किसी ने सुना होगा कि अपेंडिक्स जानलेवा भी हो सकती है। कोई कहता है अपेंडिक्स का सर्जरी तुरंत कर लेना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं नहीं, अपेंडिक्स का सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दवाइयों से ठीक हो जाता है। कोई कहता है तुरंत इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ, कोई कहता है कि घर की कुछ चीज़ों से हम अपेंडिक्स का दर्द को कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी भी होगी। वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये आज हम सब ये वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं अपेंडिक्स के बारे में। सबसे पहले अपेंडिक्स ये होता क्या है? अपेंडिक्स ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो अपने पेट के राइट साइड के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है। वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब कि उसका एक एंड कंप्लीटली बंद है और जो दूसरा एंड है वो बड़ी आंतड़ी के पहले हिस्से में जुड़ा हुआ है, जिसे हम सीकम भी कहते हैं। अब ये जो अपेंडिक्स है ना, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब कि एक कीड़े जैसा देखने वाला स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्म जैसा दिखता है। अभी हम बात करेंगे कि अपेंडिक्स का एक्चुअली बॉडी में फंक्शन क्या है। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। इसका मतलब कि अपेंडिक्स का वैसे कोई ज्यादा रोल बॉडी में है नहीं, पर मानते हैं कि जब छोटे बच्चे हैं उनमें इम्यून फंक्शन मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने में कभी कभी अपेंडिक्स का यूज होता है, या अपेंडिक्स उसमें इम्यून फंक्शन बढ़ाने में काम कर सकता है। पर बड़ों में या अडल्ट लोगों में ये अपेंडिक्स का ज्यादा कुछ काम है नहीं, इसीलिए इसे वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अभी नॉर्मली अपेंडिक्स के अंदर कई सारे लिम्फेटिक्स होते हैं और अपेंडिक्स के अंदर भी बाकी की आंतड़ियों की तरह एक एपिथेलियम होता है, जहां से सीक्रेट होता है म्यूकस। म्यूकस मतलब अपनी लाल जैसी एक पदार्थ। और ये जो म्यूकस है वो अपेंडिक्स के और जो बड़ी आंतड़ी के जो कनेक्शन है वहां पे वो आता जाता रहता है। इसकी वजह से अपेंडिक्स का जो ओपनिंग है वो खुला ही रहता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अपेंडिसाइटिस होता कैसे है। बहुत लोगों को ये सवाल होगा। एक्चुअली अपेंडिसाइटिस ये तभी होता है जब अपेंडिक्स का जो ओपनिंग है, मतलब जो बड़ी आंतड़ी और अपेंडिक्स का जो ओपनिंग है, अगर वो कहीं कारणवश अगर ब्लॉक हो जाता है, उसी की वजह से अपेंडिक्स के अंदर का अगर प्रेशर बढ़ने लग जाता है, उसी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो उसके कई सारे रीजन है कि अपेंडिक्स में सूजन कैसे होती है। जब भी ये जो म्यूकस है, अगर वो मान के चलिए थिक म्यूकस हो जाता है और अगर वो ओपनिंग में अटक जाता है, उसे अपेंडिसाइटिस हो सकता है। दूसरी चीज, अगर अपना जो स्टूल है वो अगर आके अगर अटक जाता है कहीं कारणवश, नॉर्मली स्टूल अंदर आते जाते रहता है, म्यूकस की वजह से वो बाहर भी फेंका जाता है। पर अगर कोई कारणवश अगर ये स्टूल ब्लॉक हो जाता है और ये ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, उससे अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अपेंडिक्स में कई सारे लिम्फ वेसल्स होते हैं या लिम्फ नोड होते हैं। अगर उनमें सूजन आ जाती है और वो सूजन की वजह से जो ल्यूमेन है अगर वो नैरो हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है, उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि अपेंडिक्स के लक्षण क्या है, मतलब कि पेशेंट को ऐसी क्या तकलीफ हो सकती है, ताकि आप घर बैठे आपको एक ये अंदाजा आ सकता है कि शायद इसे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। तो पहली चीज कि सबसे पहले पेशेंट को हल्का सा दर्द शुरुआत हो जाती है, और वो जो दर्द है वो मेनली अपने नाभि के आसपास से स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है राइट साइड के निचले हिस्से में,
जहां पे एक्चुअली अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। तो पहली चीज पेन, जो हल्का सा दर्द नाभि के पास से फिर धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटों के बाद राइट साइड के निचले हिस्से में आ जाता है। कभी कभी ये दर्द बहुत ज्यादा भी होता है। अगर इनकेस अगर आप उन पेशेंट लोगों में जिनमें अपेंडिक्स में सूजन है, अगर आप राइट साइड के निचले हिस्से में अगर उनको प्रेस करते हो तो वो जोर से हटका देते हैं, जिसे हम रिजिडिटी भी कहते हैं या टेंडरनेस कहते हैं। क्योंकि जब भी आप पेट को प्रेस करते हो, जब ये पेट का अंदर का हिस्सा अगर अपेंडिक्स को टच होता है तो तुरंत वो, क्योंकि अपेंडिक्स में सूजन है इसलिए वो झटका देते हैं। दूसरी चीज है कि पेशेंट को फीवर आने लग जाता है, क्योंकि बॉडी में कहीं पे भी अगर इंफेक्शन है तो अपनी बॉडी उसको फाइट करने के लिए या फिर वो इंडिकेट करने के लिए कि बॉडी में कहीं इंफेक्शन है, तो बॉडी में फीवर के लक्षण आने चालू हो जाते हैं। तीसरी चीज, पेशेंट को वॉमिट भी स्टार्ट हो जाती है। वॉमिटिंग हो सकता है या जी मचमलाना, मतलब जिसे नौशिया कहते हैं, वो स्टार्ट हो सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में जब अपेंडिक्स में जो सूजन अगर बढ़ती रहती है और अगर वो फट जाता है तो आजू बाजू की जो आंतड़ी है वो रुक जाती है, मतलब काम करना रुक जाती है, और उसकी वजह से ही पेट में सूजन पैदा हो सकती है। ये हो गए अपेंडिसाइटिस के सारे लक्षण।